ठीक है, लेकिन बड़े काम की बुक है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत काम की बुक है। इसमें आपको वो सब मिलेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो वही होती है कि हमारे लिए क्या सही है, कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, क्यों हम गलतियां कर रहे हैं। तो इसमें इस छोटी सी पुस्तक में इतना ज्ञान है कि आप लोग मतलब जब इसको देखोगे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी थोड़ी सी बातें बता देती हूँ। जैसे भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। ठीक है, हम ये बातें बोल तो देते हैं कि भोजन के अंत में अगर आप पानी पीते हो तो वो विष के समान है, जहर के समान है। ठीक है, लेकिन इसमें वो सारा बताया गया है क्यों, क्यों है वो उसके समान, विष के समान, क्या वो खराबी करता है। ठीक है, क्यों वो नुकसान करता है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद इसका अगला जो पेज है, क्यों, पानी के बारे में आ जाता है, पानी कब और कितना पिए। ठीक है, सभी के सब उसमें दिमाग में आता है। जैसे कोई बताता है कि हमें 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए, कोई कहता है कि इतना पीना चाहिए, सुबह उठकर ये पानी पीना चाहिए। तो उसमें ये इसमें सारा विस्तार से बताया गया है कि पानी कब और कितना पिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, पानी हमेशा बैठकर और घूट घूट कर पिए, ये बताते हैं। तो क्यों करना है, ठीक है, क्यों, वो आपका जो क्यों है वो ये बुक क्लियर करेगी। ठीक है, तीसरा है फ्रिज का ठंडा पानी कभी ना पिए। हम पीते हैं लेकिन क्यों नहीं पीना चाहिए, जब वो बातें आती है। उसके बाद हमारी भोजन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, भोजन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। उसके बाद प्रेशर कुकर में पकाया भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लगभग यहाँ मैं लगाऊं कि 99% महिलाओं के घर में भोजन जो है वो प्रेशर कुकर से बनता है। ठीक है, तो आप खुद जहर पका रहे हो, आप खुद वो जहर पका के अपने बच्चों को दे रहे हो। तो जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, अब इस बुक से आप ये समझ जाओगे कि कितना खतरनाक काम हम कर रहे हैं, कितना खतरनाक काम हम कर रहे हैं। खुद अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहर परोस रहे हैं। अब ये हमें करना है, कितना करना है। ठीक है, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्यों जो है वो डॉक्टरों की संख्या आज बढ़ती जा रही है। उसके बाद आएगा इसमें रिफाइंड नमक जहर, रिफाइंड नमक जहर और उपयोगी सेंधा नमक। नमक के बारे में जिन्हें आज तक भी व्हाइट नमक खाते हैं तो वो खा रहे हैं, उससे कितनी दिक्कत हो रही है। उसके बाद चीनी जहर है और अमृत है गुड़। अब जिनके नाम में, जिनके घर में अभी भी चीनी चलती है, व्हाइट पॉइजन, वो क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्यों वो जहर आप खा रहे हो। उसके बाद आएगा रिफाइंड तेल जहर, उपयोगी है कच्ची घानी का तेल। ये जो है ये आपके घर से रिलेटेड बुक है। आपके घर में क्या आप गलतियां कर रहे हो, क्योंकि गलतियां कोई करता है, महिलाएं करती हैं गलतियां, और कोई नहीं करता, महिलाएं करती हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो भी जानबूझ के नहीं करती हैं। वो भी मुझे पता है क्योंकि मैंने भी की है, लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था। अब सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है, मैदे का। आप जो आटा पिसवा के लाते हो, अब तो पिसवाना भी छोड़ दिया, खैर अब तो रेडीमेड आटा आता है, तो वो मैदा बिल्कुल बारीक। तो कैसे वो आपके शरीर के लिए खतरनाक है। क्यों आजकल सबको कब्ज की समस्या रहती है, क्यों आजकल सबको आंतों की समस्या बनी रहती है। तो वो मैदे मैदे का प्रयोग हर चीज में हो रहा है, नूडल्स में मैदे का प्रयोग होता है। आप लोग अगर बाहर से मोमोज खाते हो, सबसे खतरनाक। अगर आप बाहर से ये खाते हो, ये समोसे वगैरह खाते हो, तो उसमें मैदे का उपयोग, तो कितना खतरनाक है ये मैदे का उपयोग, ये इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। उसके बाद कोलेस्ट्रोल क्या होता है, आजकल हर तीसरा पर्सन कोलेस्ट्रोल से पीड़ित है, तो कोलेस्ट्रोल। उसके बाद ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, अब गर्मियां आ गई है
गर्मियों में मेहमानों का स्वागत किससे किया जाता है? ठंडे से, है ना। कोल्ड ड्रिंक लेके आओ भाई, मेहमान आए हैं। और आप जाने अनजाने जो टॉयलेट क्लीनर, यानी कि जिसको हम अपने टॉयलेट को साफ करने में जिसका यूज बड़े अच्छे से कर सकते हैं, उसका यूज हम कर रहे हैं, मतलब अपने आप को अस्वस्थ रखने में, पीते हैं, बड़े चाव से पीते हैं, तो कितना खतरनाक है वो आपके लिए। तो ये सब सारी चीजें, बहुत कुछ है इसमें, और भी बहुत कुछ इसमें दिया गया है। देसी गाय माता से हर बीमारी का इलाज होता है। A2 दूध और A1 दूध कौन सा होता है, ठीक है, ये भी इसमें है। और गुरुकुल की जरूरत क्यों है हमें, ये भी इस बुक में है। आरओ का पानी, हाँ, आरओ का पानी, आजकल हर घर में आरओ का पानी है, तो वो कितना खतरनाक है आप लोगों के लिए। और विरुद्ध आहार, मान लीजिए मुझे दूध के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे जो हम गलतियां कर रहे हैं, जैसे दूध और कटल एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। शहद और घी समान मात्रा में कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ये प्रातःकाल भोजन के बाद तेज गति से नहीं चलना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम विरुद्ध विरुद्ध आहार के तहत खा रहे हैं, जो ये विरुद्ध आहार है, ठीक है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक की हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक ये बुक जो बहुत सारा, मतलब इसमें लगाओ कि ये बहुत मेहनत से तैयार की गई है, ये खुद की बनाई हुई है, ये किसी लेखक की बुक नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये हमारे स्वाध्याय की बुक है, जो हमने मतलब रियलाइज किया कि इसको सबसे पहले प्रमोट